वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 23 स्लिप का पाइथन में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्रिएट ए क्लास सर्कल्स हैविंग मेंबर्स रेडियस, यूज ऑपरेटर ओवरलोडिंग टू ऐड द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स ऑब्जेक्ट, ऑल्सो डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग का एक क्लास रहे जो कि सर्कल रहे और हम लोग को दो रेडियस लेना है और उन दोनों रेडियस को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हेल्प से ऐड करना है और उनके जो सर्कल के ऑब्जेक्ट रहेंगे उनको लेके, ठीक है। तो यहाँ पे और हम लोग को बोला गया एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग उसको बनाते हैं ये प्रोग्राम को। तो यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लेंगे और ये मैथ फंक्शन हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग इसमें पाई का जो वैल्यू है वो ले सके। तो यहाँ पे मैं क्लास सर्कल ले लेता हूँ। तो सर्कल्स, ओके, सर्कल्स बोला गया है तो जो क्लास का नाम दिया गया है वही लेंगे। यहाँ पे सर्कल्स बोला गया है उसी को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है क्लास क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा इनिट फंक्शन। तो इनिट फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले चलेगा, यहाँ पे इनिट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे एक क्लास का इंस्टेंस और यहाँ पे हम लोग रेडियस को इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, यहाँ पे मैं लूँगा रेडियस, ओके, सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल्स टू रेडियस करूँगा और यहाँ पे रेडियस का ये जो है मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लूँगा रेडियस। तो बेसिकली ये चीज़ है, यहाँ पे आप चाहो तो आर ले सकते हो लेकिन यहाँ पे नेम आप लोग को ऐसा रखना है ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे मेरे अंडरस्कोर रखने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है वो अलग अलग है, आपको पता चले। तो यहाँ पे इनिट फंक्शन का काम हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लेंगे जिसमें हम लोग जो है रेडियस को सेट करेंगे। तो सेट रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस को सेट करना है और यहाँ पे भी हम लोग का एक क्लास का इंस्टेंस आएगा और यहाँ पे रेडियस आएगा। तो यहाँ पे रेडियस और ये जो रेडियस है यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे सेल्फ डॉट यहाँ पे हम लोग का अंडरस्कोर रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस और इक्वल्स टू रेडियस आएगा हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग का जो रेडियस है वो सेट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस रेडियस को गेट कर लेंगे यानी कि ले लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले है ऐसा समझ लो। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग का कोई पैरामीटर नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न करना है हम लोग को। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करना है हम लोग को, सेल्फ डॉट यहाँ पे अंडरस्कोर वाला रेडियस जिसके अंदर हमारा रेडियस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। उसके बाद हम लोग को एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एरिया ले लेता हूँ एक और यहाँ पे भी सेल्फ ले लूँगा मैं एरिया के अंदर। और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला आपको लिखना है, यहाँ पे रिटर्न में कर देता हूँ यहाँ पे। और एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैथ डॉट पाई में ले लेता हूँ मैथ क्लास से इनटू, तो पाई हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपको कैसे लेना है, यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर रेडियस के अंदर हमारा रेडियस है यानी कि आर है और यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए एक्सपोनेंशियल हम लोग का ये जो ऑपरेटर है वो लगा लेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे जो कि हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 होगा तो ये क्यूब हो जाएगा, बेसिकली ये है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करने के लिए एडिशन का आपको डबल अंडरस्कोर लगा के ऐड लिखना है आपको। उसके बाद फिर डबल अंडरस्कोर लगाना है। फिर यहाँ पे आपको क्लास का इंस्टेंस देना है जिसकी मदद से हम लोग कॉल कर पाएंगे। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है जो कि दूसरा वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे सेकंड सर्कल। तो यहाँ पे सेकंड सर्कल, तो बेसिकली ये सेकंड सर्कल ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेकंड सर्कल ले लेंगे क्योंकि क्लास हम लोग को एक ही बनाना है और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे बहुत दो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड सर्कल हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको रिटर्न कर देना है, यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है आपको, जो भी आपका क्लास का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सर्कल्स जो है लिख देता हूँ क्लास का नाम और इसके अंदर आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट यहाँ पे अंडरस्कोर रेडियस। तो रेडियस
उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे, उसके बाद फिर से हम लोग लिखेंगे हम लोग का जो सेकंड सर्कल है यहाँ पे, ये जो सेकंड सर्कल है, तो यहाँ पे लिखूंगा सेकंड सर्कल डॉट यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑब्जेक्ट आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, सर्कल 1 में दे देता हूँ, यानी कि C1 इक्वल्स टू हम लोग का जो सर्कल का क्लास है, यानी कि ये सेकंड सर्कल नहीं, यहाँ पे हमारा सर्कल्स का जो क्लास है आपको क्लास दे देना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे यूज़र इनपुट दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग को रेडियस पास करना है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, एक C2 बना लेना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है 2 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा जो है रेडियस ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 सर्कल का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है, C1 और C2। अभी हम लोग को एडिशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ C3, इसके अंदर मैं कॉन्कैट कर देता हूँ, यानी कि C1 प्लस C2, ठीक है। इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे कॉन्कैट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। बेसिकली प्रोग्राम हो चुका है हमारा, अभी बस सभी वैल्यूज़ को हम लोग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एडिशन को प्रिंट करवा देता हूँ, बाद में आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रेडियस 1, तो यहाँ पे रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 मैं कर देता हूँ, रेडियस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। और ये कहाँ पे स्टोर है हम लोग का, तो यहाँ पे C3 डॉट यहाँ पे गेट रेडियस से हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो गेट रेडियस से हम लोग का जो है रेडियस हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारा जो एरिया है उसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सर्कल इज़, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हमारा कहाँ रहेगा, तो C3 डॉट एरिया के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे C3 क्यों लिया, C1 C2 क्यों नहीं लिया। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों का एडिशन करने के लिए, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो उसका रिजल्ट जो है C3 के अंदर है, ठीक है। तो एरिया हम लोग का निकलेगा, इन दोनों के एडिशन का आंसर जो भी निकला है उसके ऊपर रेडियस निकलेगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी एक पे निकालेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, तो इसीलिए ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है, इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं करता हूँ रन पे क्लिक, और यहाँ पे रन। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे आउटपुट तो रन करते ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ को पास कर दिया है, जो कि है 5 और 6। अगर आप लोग यूज़र इनपुट लेते हो तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, और यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडिशन ऑफ रेडियस 1 एंड प्लस रेडियस 2 इक्वल्स टू 11 हो गया, जो कि 6 + 5 11 होता है। और उसका जो एरिया निकल के आया है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी निकल चुका है, और उन दोनों का एडिशन भी परफॉर्म हो चुका है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हेल्प से। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है एडिशन के टाइम पे। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।